आते हैं हम BLD और 2.0 की तरफ। अब यहां पे दो सिनेरियोज हैं। देखें, कंपनी ने अपनी सारी कमिटमेंट्स ऑन की, प्राइस की भी, प्राइस की और प्राइस की जो है उसके ऊपर मैं आपको बता दूं थोड़ा सा। हमने सारी एक्सचेंजेस से बात की है कि हम इसको $2 पे लिस्ट करना चाहते हैं। तो उन्होंने कहा कि जी आपकी एज पर सप्लाई इस प्राइस के ऊपर लिस्ट नहीं हो सकता, और आप दे भी इसमें एयर ड्रॉप रहे हैं अच्छा खासा, तो ये नहीं हो सकता। तो फिर इसका सलूशन जो निकाला है वो मैं आपको आगे जाके बताता हूँ। थोड़ी सी टेक्निकल चीजें हैं, इनको जरा आप समझना है। अब सारी टेक्निकल डिस्कशन स्टार्ट होने लगी है, और अब आपको नजर आएगा कि आप जो स्टार्टिंग में बातें की थी कि वो होगा कैसे। एक तो ये है कि 30th को आपको पता चल गया कितनी एक्सचेंजेस लिस्ट कर रही हैं, आगे भी बहुत सारी एक्सचेंजेस आ रही हैं, कंपनी ने लिस्ट करवा दिया। ऑब्वियसली हर बंदा सेल करने जाएगा, यूटिलिटीज के ऊपर आप आएंगे, जाहिर है अच्छी यूटिलिटीज हैं, टीम यहाँ पे होगी, सब कुछ होगा, आप सब कुछ करेंगे, आएंगे, लेकिन आने में आपको 6 महीने लग जाएंगे कम अज कम इनके ऊपर स्विच होने पे, ठीक है, जेन बनाने पे कि चलो हम भी कर लेते हैं, या चलो देखते हैं, या फिर आप बिल्कुल नहीं आएंगे। बिल्कुल क्यों नहीं आएंगे? कि जब आ BLD ने लिस्ट होना है और हर बंदे ने इसको सेल करने जाना है, तो ऑब्वियसली इसकी प्राइस हम $200 पे भी लिस्ट करवा दें फॉर एग्जांपल हो जाए, तो इसकी प्राइस जो है 5 से 10 सेंटों में आ जाएगी कम अज कम। जो लोग मेरी इस बात से एग्री करते हैं वो जरा हैंड्स अप करें कि मैं सही कह रहा हूं। ये मैं हैंड्स डाउन कर रहा हूं आपके, जो इस बात से एग्री करते हैं हैंड्स अप करें। मैं देखना चाहता हूं कि कितने लोग इस बात से एग्री करते हैं कि हम इसको लिस्ट करवाएंगे तो हर बंदा इसको सेल करने के लिए आएगा, और प्राइस जो है वो मेरे ख्याल से अगर किसी ने INR में या PKR में 1 लाख के लिए होंगे, तो मुझे ऐसा लगता है कि उसके जो सेल होने हैं, ये मुझे ऐसा लग रहा है जो उसके सेल होंगे वो उसको 2 4 10 डॉलर के भी अगर बिक जाएं तो बहुत बड़ी बात होगी। कितने लोग मेरी इस बात से एग्री करते हैं? करें जी हैंड्स। कितने लोग हैं? 180, 84, 86, 88, 90, 200। बताएं जी, आज मैं आपको एग्जिट दिलवाऊंगा आपकी सोच से बेहतर प्राइस के ऊपर, लेकिन पहले मैं आपको बताना चाह रहा हूं कि रियलिटी क्या है। यहां पे कबूतर नहीं बन सकते, आप लोग भी हम भी। उसकी रीजन क्या है कि हम सबको पता है कि लिस्ट करा दिया, कंपनी की रिस्पॉन्सिबिलिटी खत्म, कंपनी इजी। अब आपका काम है प्राइस की, तो कंपनी ने कभी भी ये बात नहीं की कि प्राइस को हम इस रेट पे सस्टेन करवाएंगे, ठीक है। तो वो प्राइस आपके ही हाथ में है कि आप इसका क्या हाल करेंगे। तो कोई लीडर जरा बोले और मुझे बताए इस बात में उसका क्या विचार है। हमारे साथ कौन है जी? चलें जी, हम इसकी KG मंगल माइक ऑन करें जी। KG मंगल, हाँ जी। सर नमस्ते। नमस्ते जी, नमस्ते। बताएं जरा ये नमस्ते जो सर। बात मैंने की है इसके ऊपर कितना को आप एग्री करते हैं? 100% सही बात है सर। क्या लगता है क्या रेट होगा? मुश्किल से अभी चल रहा है जिस
नहीं, प्राइस क्या हो सकती है इसकी एक्सचेंज पे? हमने $2 पे लिस्ट करवा दिया, हर बंदा सेल करने आएगा। यूटिलिटीज तो जाहिर है चलने में टाइम लगेगा, लोगों को यूटिलिटी के लिए डिमांड क्रिएट होने में टाइम लगेगा। तो क्या लगता है कितना प्राइस हो सकता है इसका कम से कम? 0.01, हम्म 0.01 या 0.02 सेंट। मेरे ख्याल से तो 0.00000 कुछ होगा। हाँ, चलें, ये भी हो सकता है सर। थैंक यू थैंक यू। ओके जी, अब हम यहाँ से एक और का लेते हैं। अच्छा जी, महेश बाबू, महेश बाबू माइक कौन है? थैंक यू भाई, संजू भाई। अब मैं अब नहीं आ पाया, इसका मतलब ये नहीं कि मैं वहां पे नहीं हूँ, मैं भी वहां पर हूँ। लेकिन अगर हम लोग आ, जिस प्राइस की सोच रहे हैं, अगर मार्केट संभली नहीं और मार्केट ने चाहा तो ये प्राइस 0.00001 पे पहुंच जाएगा, ओके, ठीक है। अगर हम मार्केट को देख के काम करेंगे तो। ओके जी, अब ये क्रिप्टो गुरु है कोई मेरे नाम से, इनसे पूछ लेते हैं। हाँ जी, क्रिप्टो गुरु जी, इनका जरा नॉलेज होगा। जी सर जी, नमस्कार। नमस्कार, हाँ जी। हाँ सर, ये अगर ऐसे ही लिस्ट करवाया, $2 पे करे या $10 पे कराए, और लोगों के हाथ में अगर छोड़ दिया, तो लोग तो उसका सर बुरा हाल कर देंगे। क्या प्राइस हो सकती है? क्योंकि सर 0.0005 टाइम 0, और उसके आगे सर जा सकती है सर, नीचे जा सकती है, उससे भी नीचे जा सकती 5 टाइम जाती है तो किसी बंदे ने 1 लाख अगर करवाया, यानी कि 1 लाख का अगर लिया था, ठीक है, तो उसका तो बिकेगा है। हाँ जाके, कह लो कि 10 रुपए का नहीं बिकेगा। हाँ, बिल्कुल सर। बिल्कुल बिल्कुल, यही हाल होना है। तो कुछ ओके, रिस्ट्रिक्शन लगा के सर आपको ये करवाना होगा स्मार्टली। स्मार्टली। वो तो आप वो तो आप सर, आप गुरु है सर। हम क्या बताएं आपको। अच्छा, मुझे एक बात है, जितने भी लोग बीलफ के होल्डर्स हैं उनका पर्पस क्या था ये लेने का? बेनिफिट, कि यहाँ से बेनिफिट हो, लोगों की जिंदगियां चेंज हो, ऐसा ही है? जी सर, जी सर, हर एक का यही मकसद था। कि ये पर्पस था कि जी सपने। हमने बस रिवॉर्ड में लेने हैं, बेच के जो पैसे बन गए बन गए? इसलिए तो ये प्रोजेक्ट नहीं आया था, प्रोजेक्ट तो इसलिए आया था कि ये लोगों की जिंदगियां बदलेगा। बिल्कुल 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 ठीक है, बिल्कुल। चले एक दो लोगों से और पूछते हैं हम। थैंक यू। थैंक। मैं जरा कुछ समझदार लोग ढूंढना चाह रहा हूँ, जो अपने आप में समझदार है। एक दोस्त थे हमारे, नजर नहीं आ रहे मुझे यहाँ पे, उन अपने किसी नाम से आते हैं वो, यूट्यूब पे चैनल भी है उनका। आज मेरे ख्याल से नहीं आए इस पे। चले जी, ये राहुल वर्मा साहब, ये भी एक बड़े अच्छे क्रिप्टो का नॉलेज रखते हैं। राहुल वर्मा जी, माइक ऑन करें जरा, अगर ये वही हैं। ये- जी हेलो। हेलो, हाँ जी। हाँ सर, सुन रहे हैं सर। तो सवाल पूछा, उसका हेलो। कोई नॉलेज? जी सर। सर अगर अभी आप लिस्ट कराइएगा, और अगर टोटल सप्लाई जो है तो उस हिसाब से रेट जो है ना सर, 000 जा सकता है सर। 000 जा सकता? 000 या जी सर, जी सर, क्योंकि जैसा मार्केट चल रहा है उस हिसाब से। सही। अच्छा जी, चलें, जी थैंक सर। यू। अब ये क्रिप्टो रीडर, राहुल क्रिप्टो रीडर, इनसे पूछ लेते हैं जी। माइक ऑन करें जी, बल्कि इन्होंने तो हैंड्स ही नहीं अप किया, इनका क्या माइक ऑन करें? ओके। अच्छा जी, हमारे साथ हैं, एक और से बस पूछ लें, उसके बाद फिर हम आगे चलते हैं। ये है जी, इन्होंने ट्रेडिंग के कोई लगाए हुए हैं,
सोनू गुप्ता, इनको समझ होगी। हाँ जी सोनू गुप्ता जी, आपने ट्रेडिंग का एक लोगो लगाया हुआ है। सर नमस्कार। नमस्कार जी, नमस्कार। सर अगर वर्बली अगर लिस्ट होता है तो प्राइस तो जाहिर सी बात है डंप हो जाएगा, कितना को काफी डंप, नीचे होगा। कितना डंप होगा? 3-4 जीरो तो लग ही जाएगा सर, मतलब किसी को कोई बेनिफिट नहीं होना है। किसी को कोई बेनिफिट नहीं होगा। नहीं होगा सर। तो अगर इसको बेनिफिट नहीं होगा तो मतलब बीएफआईसी को भी बेनिफिट नहीं होगा। बिल्कुल बिल्कुल सर। ठीक है, तो जब कम्युनिटी को यहाँ से ना बीएफआईसी से बेनिफिट होगा ना बी लव से बेनिफिट होगा, तो ये जो कंपनी ने इतने 4 साल लगा के इतनी मिलियंस ऑफ डॉलर की इन्वेस्टमेंट करके ये प्रोजेक्ट्स बनाए हैं, ये भी नहीं चलेंगे। जी, इनमें भी बिल्कुल कोई। नहीं चलेंगे सर। एक्चुअली आप जो प्लानिंग करके करेंगे वो बेस्ट होगा सबके लिए, क्योंकि आप बेहतर सोच सकते हैं। अच्छा जी, चलें। थैंक यू जी, थैंक यू। ये तो था एक नेचुरल एनालिसिस जो सबको नजर आ रहा है ऐसा होगा। लेकिन क्योंकि ये इनोवेशन फैक्ट्री है, इनोवेशन फैक्ट्री अपनी कम्युनिटी को बढ़ाना चाहती है, कम नहीं करना चाहती या खत्म नहीं करना चाहती। और वो बढ़ेगी उसी सूरत में जब इनोवेशन फैक्ट्री यहाँ पे अपनी कम्युनिटी को एक ऐसा प्रोजेक्ट दे, ऐसा कॉन्सेप्ट दे जिससे हर बंदा पैसा बनाए, ना नए यूटिलिटी प्रोजेक्ट से प्रीवियस जो उनके पास एसेट्स हैं वो भी एक भरपूर बेनिफिट के साथ एग्जिट हो। तो जनाब एक सोल्यूशन मैं आपको देने लगा हूं, ठीक है, जो कि कंपनी ने बहुत ज्यादा R&D करके, रिसर्च करके, समझ के, लीडर से सजेशंस लेके किया। थोड़ा सा समझदारी से काम लेंगे तो हो जाएगा। मेरे पास दोनों सोल्यूशन है, मैं आपको दोनों दूंगा। आपका मैं 2.0 भी लिस्ट करवाऊंगा, ठीक है, और आपको मैं सोल्यूशन भी देने लगूं कि सही तरीके से निकलना है या गलत तरीके से निकलना है, ये आप लोगों की मर्जी जैसे होगी वैसे होगा। कंपनी कहीं पे आपको बाउंड नहीं करेगी, कंपनी कहीं पे आपको रिस्ट्रिक्ट नहीं करेगी, और कंपनी जो है वो जैसा आपको बेहतर लगेगा आप पे छोड़ेगी कि आप कैसे एग्जिट करना चाह रहे हैं। मैं सिर्फ आपको ऑप्शन देने जा रहा हूं, और मुझे उम्मीद है इसके बाद हम वोटिंग भी करेंगे कि बताएं जी कैसा ऑप्शन है। ओके, तो जनाब कंपनी के पास एक सोल्यूशन ये है कि जितनी भी सप्लाई है, अगर मुझे आज्ञा दें तो, बल्कि आप अपने अपने कैलकुलेटर्स ऑन करें, मेरे पास तो सारे नंबर्स हैं। 20 बिलियन की सप्लाई है, ठीक है। अब ये 20, मैं स्क्रीन ऑन कर ही लेता हूं, शेयर कर ही लेता हूं। 20 बिलियन की सप्लाई है जी, ठीक है। इसको कंपनी आपको 15 प्रोजेक्ट्स में डिवाइड करके दे, तो टोटल आ गई 1.33 बिलियन। ये किसका माइक ऑन है यार, जरा माइक बंद कर दें अपना, ठीक है। ये 15 प्रोजेक्ट्स में आपको ये सप्लाई जो है ये आपको डिवाइड होके मिलेगी। किस किस प्रोजेक्ट में? बीलव डैप स्टेकिंग प्लेटफॉर्म में, जहां पे ये आपके स्टेक होंगे, पहले ऑटोमेटिकली पहले दिन से ही स्टेक होंगे। बीलव डैप के हवाले से मैं बता दूं कि बीलव डैप को आप लोगों ने लिया इजी। ये बीलव डैप अब जो मैं बताने जा रहा हूं ये वो प्रोजेक्ट है जो आपकी सारी जिंदगी चेंज कर सकता है। कैसे चेंज करेगा? कि बीलव डैप में जो आपकी टीम है वो पूरी टीम इन 15 प्रोजेक्ट्स में आने लगी है। फॉर एग्जांपल आपकी 1 लाख लोगों की टीम है 15 लेवल पे, तो वो 1 लाख लोग आप ही की टीम में होंगे 15 के 15 प्रोजेक्ट्स में। याद करें वो जो हम बात करते थे कि एक वक्त ऐसा आएगा कि हमें खुद नहीं पता होगा कि हम कौन कौन से प्रोजेक्ट से कितनी इनकम ले रहे हैं। अब वो वक्त आ चुका है। कैसे? कि ये सप्लाई जो है ये 15 प्रोजेक्ट्स में डिवाइड होगी, और बीलव डैप में ये ऑटोमेटिकली स्टेक लगेगी, ठीक है। इंश्योर ट्रेडिंग में, मार्केट में, क्रिप्टो कैश में, टाइम टू ट्रैवल में, बी स्टोर में, बी लव गेम्स में, सुपर 11, गोट,
गेम ओके, फुल ऑन, लव वॉलेट, बी बॉन्ड्स, जोकर्स, एक्सचेंज ऑन। अब होगा क्या कि जो ये वाली सप्लाई, फॉर एग्जांपल यहां पे हम आ जाते हैं कि आपके पास 1 लाख कॉइन है जो आपने लिया। किस रेट पे लिया, हम इसको काउंट कर लेते हैं जी, 0.03 पे। ठीक है जी, अब जरा गौर से सुने, ये आपने कितने का लिया, $3000 का टोकन ले लिया। हम ये प्राइस क्यों कर रहे हैं, क्योंकि ये वो प्राइस थी सेकंड आईटीओ की, इससे ऊपर आईटीओ में सेल नहीं हुआ, ये एक लास्ट प्राइस थी, तो हम इसी के साथ काउंट करेंगे। अब कंपनी ने आपको 1 लाख टोकन दिया सेकंड आईटीओ पे, और जिन लोगों ने सेकंड आईटीओ पे लिया था उनको कम से कम 5x मिल गया इन शेप ऑफ रिवॉर्ड, तो ये बन गया 5 लाख। अब अगर यहां पे 5 लाख, अगर आपको हम यहां पे एग्जिट मिले कम से कम 0.2 पे, 3 पे, 1 पे, 4 पे, 5 पे, 6 पे, डॉलर पे, $2 पे, कहीं पे भी, वो आपने खुद कैलकुलेट करना है। मैं कम से कम कहता हूं कि अगर आपको 0.1 पे भी एग्जिट मिलता है तो आपका कितना बनता है, $50,000। इन्वेस्टमेंट कितनी थी आपकी, $3,000, $47,000 का आपको प्रॉफिट होता है। अच्छा, अब यहां पे कंपनी क्या कहती है कि आपके पास ये 5 लाख टोकन था, ठीक है, अब इसको कंपनी ने डिवाइड कर दिया आपको 15 प्रोजेक्ट्स में, तो आपको ये आ गए हर प्रोजेक्ट में। अब जाहिर है जब हर प्रोजेक्ट में आया तो लव वॉलेट में भी यही आया। अब आपने लव वॉलेट में आया तो ये आप सेल करते हैं किस पे जी, 0.1 पे। तो आपने जो इन्वेस्टमेंट की थी वो आपकी इन्वेस्टमेंट गई निकल, $200-300 उसमें प्रॉफिट ही हुआ। अच्छा, ये तो आपने अपनी एक्चुअल निकाल ली। उसके बाद 14 प्रोजेक्ट्स में आपके कितने कॉइन है जी, 14 प्रोजेक्ट्स में आपके, ये हमने 15 में डिवाइड किया, तो पर प्रोजेक्ट आपके ये कॉइन थे। अब ये लग गए आपको डैप में, स्टेकिंग में, जहां पे 10% आपको इसमें आएगी इनकम, ठीक है, पर मंथ। लेकिन ये एक बड़े यूनिक कॉन्सेप्ट के साथ आ रहा है। क्या कॉन्सेप्ट है, कॉन्सेप्ट भी मैं आपको बता देता हूं कि फॉर एग्जांपल आपके 333,000 आपके यहाँ पे ऑटोमेटिकली स्टेक हो गए। अब आप यहाँ पे स्टेकिंग बढ़ाते हैं, यानी कि डबल करते हैं, आपको इसके ऊपर आरओआई यानी कितनी, 10%। अगर आप इतने ही कॉइन खुद के स्टेक करते हैं, या आपके डायरेक्ट में जिन लोगों के ऑलरेडी स्टेक होंगे पहले दिन से ही, आपके 10 डायरेक्ट हैं डैप में, और वो अनफॉर्चुनेटली बील ऑफ डैप के ऑलरेडी होल्डर थे, तो जब आपको डिवाइड होके मिले तो उनको भी मिले। तो अगर सिर्फ इतनी क्वांटिटी आपके डायरेक्ट में स्टेक होती है ऑटोमेटिकली, तो आपको परसेंटेज बन जाएगी आपकी 15%। मजीद अगर इसे डबल हो जाते हैं तो 20%, ट्रिपल हो जाते हैं 25%। इस तरह चलते 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 आप अपनी स्टेकिंग बढ़ाते हैं तब भी आपकी 5% एड ऑन होती है 10 के ऊपर। आपकी अगर टीम की होती है, सेम क्वांटिटी स्टेक होती है, या आप किसी को करवाते हैं, तो भी आपकी 5% होती है। जितनी दफा आप करवाए जाएंगे उतनी दफा आपको 5% जो है वो उसका आपका आरओआई जो होगी उसमें होता रहेगा। इसमें आपको डे 1 में लेवल इनकम भी, एक भरपूर लेवल इनकम आएगी, क्योंकि आपके जितने भी लोग हैं जब उनके स्टेक पे लगेंगे तो आपको एक भरपूर लेवल इनकम भी यहाँ पे आपको बनेगी। तो देखा जाए तो आप एक बहुत बड़ा हैंडसम यहां से इनकम कमा सकते हैं।
मैं आपको बताऊंगा आस्ता आस्ता कि इसकी यूटिलिटी कैसे और प्राइस क्यों नहीं गिरेगी। अब यही अमाउंट जो है आपकी इंश्योर ट्रेडिंग में आ गई। अब आप कहते हैं यार मेरा इंश्योर ट्रेडिंग से लेना देना कोई नहीं है, ठीक है, मुझे तो फॉरेक्स आती नहीं है, मैंने क्या करना है, तो मुझे यहाँ पे मेरे लिए तो यूजलेस है। आपके लिए यूजलेस बेशक है, आप यहाँ पे नहीं यूज करते इसको, करना चाहें तो आप सारे कर सकते हैं। करंट वैल्यू जो भी उस वक्त मार्केट में होगी उस हिसाब से आप इसको डॉलर में कन्वर्ट करेंगे और आप इसको यूज कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल आप नहीं करते, आप कहते हैं यार मुझे नहीं करनी, तो हर महीने इसका 10% आप विड्रॉल कर सकते हैं। यानी कि 33,000 का 10% जो बनेगा वो बनेगा तकरीबन कोई 3,000 के करीब, ठीक है। तो वो आप विड्रॉल ले सकते हैं। इसी तरह बार्किट हो गया, क्रिप्टो कैश, टाइम टू ट्रेवल, बी स्टोर, बी लव गेम, सुपर 11, सारों में अगर आप उनमें यूज करना चाहते हैं तो कर लें, नहीं करना चाहते तो सारे प्रोजेक्ट से हर महीने आप 10-10% अपना BLD विड्रॉल ले सकते हैं, जो कि आप एक्सचेंज पे जाके बेच देंगे। इससे क्या बेनिफिट होगा? इससे सबसे बड़ा बेनिफिट ये होगा कि यहां पे सप्लाई एकदम नहीं आएगी। दूसरा, लव वॉलेट के बहुत सारे लोग जो हैं जिनको लव वॉलेट में मिला होगा, वो डैप के भी मेंबर होंगे, बहुत सारे ऐसे बड़े लीडर्स होंगे, बड़े लोग होंगे जो पहले दिन फ्लैश आउट होंगे, क्योंकि इसमें 3x से ज्यादा आप स्टेकिंग में नहीं ले सकते, तो वो पहले दिन फ्लैश आउट होंगे। फ्लैश आउट का मतलब है कि उनके 3x हो जाएंगे, तो उनको मजीद स्टेकिंग करनी पड़ेगी। तो मार्केट में तो सप्लाई आनी नहीं है इसकी, वो तो इसकी हर महीने आपको इसका जो भी आपकी इनकम बनेगी। अब ये आपके पास ऑप्शन क्या होगी स्टेकिंग में कि आप 1 से लेके 30 तारीख तक आप जितनी एक्स आपकी एक्स स्टेकिंग को बढ़ेगा, आपका उतना 5x बढ़ता जाएगा। और 30 तारीख तक फॉर एग्जांपल आपने 5 गुना अपनी स्टेक की करवाया या कर लिया, तो आपको जो 31वें दिन जो आपको ROI जनरेट होनी है वो होनी है कितनी? वो आपको होनी है 25%। और इसी तरह आपकी टीम में जितने भी लोग जिस जिस परसेंटेज पे होंगे, आपको ROI भी उस हिसाब से लेवल इनकम में आ रही होगी। तो ये एक है इसमें। तो बहुत सारे लोग पहले दिन यहाँ पे फ्लैश आउट होंगे, तो जो उनके पास लव वॉलेट का आएगा तो वो बेचने नहीं जाएंगे, या अगर बेचने भी जाएंगे बेच भी देंगे, तो जिन लोगों को चाहिए होगा 3x जिनका हो गया होगा, वो मार्केट से खरीद रहे होंगे यहाँ पे। ओके, तो एक सप्लाई यहाँ पे यूज होना शुरू हो जाएगी। इसके अलावा फुल ऑन में फॉर एग्जांपल बहुत सारे लोग हैं जो फुल ऑन, अब आपको तो यहाँ पे सब फॉर एग्जांपल यहाँ पे $100 आ गया, अब आपके पास आप एक सब्सक्रिप्शन ले लेते हैं साल की $25 की, ठीक है, बाकी का क्या करेंगे? बाकी तो आपके लिए यूजलेस है, ठीक है। तो आप उसको क्या करेंगे? वो तो आपको फिर 10% करके मिलेगी। तो आप क्या करते हैं, फॉर एग्जांपल आप कहते हैं यार मैं 3 दोस्तों को ये सेल कर देता हूं इसकी सब्सक्रिप्शन, और आप उनसे पैसे लेके कैश कर लेते हैं, और आप उनको यहाँ से अपने जो $100 की आपके पास यहाँ पड़े हुए थे BLD, वो आप उनको सब्सक्रिप्शन लेके दे दी, तो वो आपने काम भी कर लिया और अपना भी कैश कर लिया। इसी तरह इंश्योर ट्रेडिंग में भी ऐसी है, मार्केट में आप करते हैं वो वहां पे भी ऐसे ही है। अब यहाँ पे 2-3 प्रोजेक्ट ऐसे हैं जहां पे बहुत बड़ी यूटिलिटी आने वाली है। वो कौन सी? पहला तो है गोट। अब यहाँ पे हमने फॉर एग्जांपल एयर ड्रॉप दिया लोगों को, देखिए हमने मिनिमम एयर ड्रॉप देना है $200। यहाँ पे लोगों को $400 भी आना है, $3,000 भी आना है, 20,000 भी आना है, 1 लाख भी आना है, इस तरह आना है। हम 200 को कैलकुलेट करते हैं, ये हमने 15 प्रोजेक्ट्स में डिवाइड करके दे दिया। कितना आया? 13.33। अब मान के चले कि यहां पे अगर उस वक्त प्राइस $1 है, जो कि होगी, जब मैं आपको पूरा ब्रीफ करूंगा तो आप देखेंगे कि इसकी प्राइस $1 के उससे ज्यादा भी जाएगी, तो $1 है। अब $25 की अगर गोट में सब्सक्रिप्शन है तो क्या होगा? आपको यहां पे चाहिए होंगे $12। अब मैं आपको एक और चीज दिखाता हूं, हम लोग डैप में कम से कम
5 मिलियन लोगों को एयर ड्रॉप देंगे। लेकिन वो 5 मिलियन लोग कौन होंगे? जिन्होंने सोशल मीडिया फॉलो किया होगा, जिन्होंने 10-10 रेफरल्स किए होंगे। आपने एलिजिबिलिटी टास्क अचीव किया होगा तो आप उन 5 मिलियन में होंगे, अदरवाइज नहीं होंगे। ये मैं आपको क्लियर बता दूं। तो हमने 5 मिलियन लोगों को $200 दे दिया। तो ये 5 मिलियन लोग, जिसमें बी लव के लोग भी शामिल होंगे, लेकिन बी लव के लोग भी तभी शामिल होंगे जब उन्होंने क्राइटेरिया क्वालिफाई किया होगा। अदरवाइज उनका जो बीएलडी में स्विच नहीं होगा। ये मैं क्लियर बता दूं, जब तक आप बी लव डैप में नहीं आएंगे, आप यहां पे अपने टास्क अचीव नहीं करेंगे सोशल मीडिया रेफरल्स वाले, तब तक आप जो है इसमें नहीं आएंगे। तो आप लोग बैठे रहेंगे, मैं क्लियर बता रहा हूं आपको। तो ये 5 मिलियन लोगों को हमने देना है। कितना देना है? आप कम से कम लगा लें इसको $200। ठीक है, $200 को हमने, ये 5 मिलियन लोग अब ये आपके सारे प्रोजेक्ट्स में होंगे पहले दिन से। ये सारे प्रोजेक्ट्स में आपको आएंगे 5 मिलियन लोग। अब इनको $200 दे दिया। अब ये यूज करना चाहे कहीं पे यूज कर लें, सारे प्रोजेक्ट्स में $200 यूज कर लें, नहीं तो जो लव वॉलेट में आएगा वो बेच दें, वो 13-13.5 का बनता होगा। अच्छा, ये डॉलर वैल्यू में आ रहा है, ये टोकन्स में नहीं आ रहा। एयर ड्रॉप जो होगा वो डॉलर वैल्यू में होगा। तो यहां पे 5 मिलियन लोगों को गोट में हमने दे दिया $200। ठीक है, 200। तो इनको गोट में मिला कितना? $13.5। अब $13.5 जाहिर है गोट में तो बहुत इंस्टेंट इनकम बनेगी। ठीक है, और यहाँ पे 10 महीनों में लेने से बेहतर है, उससे बेहतर लोग कहेंगे हम इसको यहाँ पे करके गोट में हमने सिर्फ आईडी एक्टिव करनी है और हमने इसका हमें 2x 3x मिल जाएगा। तो ये 5 मिलियन लोगों को $13 आए, तो गोट में इनको आईडी लगाने के लिए इनको चाहिए कितना? $12 का बीएलडी। कितने की यूटिलिटी आई? $60 मिलियन की। और प्राइस हम इसकी फॉर एग्जांपल कर लेते हैं, उस वक्त मान के चले मिनिमम लोएस्ट रखते हैं हम 0.1। कितनी? ये बन गई 600 मिलियन। आपको मैं थोड़ा सा बता दूं कि टोटल 1 बिलियन में 1000 मिलियन होते हैं, और जो लव वॉलेट में सर्कुलेशन सप्लाई जाएगी वो 1333 मिलियन जाएगी। तो गोट अकेला 600 मिलियन की यूटिलिटी पहले दिन से यहां पे होगी। ठीक है, अब उसके अलावा जैसा कि मैंने आपको बताया एक्सचेंज ऑन, तो एक्सचेंज ऑन में भी लोगों को $13 आएंगे। अब जाहिर है यहां पे आप देखेंगे जब कि इनकम पोटेंशियल क्या है, 1 दिन 2 दिन 3 दिन 10 दिन, जब शोर मचेगा कि भाई यहां तो बहुत बड़ी फास्ट इनकम है, तो यहां पे भी लोग आएंगे। हम 5 मिलियन ना करें, हम कहते हैं 1 मिलियन लोग यहां पे आ जाते हैं। ठीक है, अब इनको कितना चाहिए होगा? $13 इनके पास है, तो इनको चाहिए होगा $987 का बीएलडी। अब ये मुझे नहीं पता कितना है, हमने इसको फिर काउंट किया 0.1 के साथ, अगर उस वक्त प्राइस हो तो करते हम। तो कितनी बन गई है? ये बन गए 9,870 मिलियन। ये दोनों की मिला के तकरीबन 10 बिलियन की यूटिलिटी बन रही है ये। अच्छा, ये यूटिलिटी कब बनेगी? जब हम 5 मिलियन लोगों को इन सारे प्रोजेक्ट्स में लेके आएंगे। जब वो आएंगे, उन्हें पता होगा हमारा पैसा पड़ा हुआ है यहाँ पे, तो हम यूज कर लें, तो वो आएंगे, आगे रेफर भी करेंगे। और आपकी टीम में जितने भी लोग एक्सचेंज ऑन में होंगे, गोट में होंगे, जहां जहां होंगे, आप इमेजिन करें जब ये सब लोग एक्टिव कर रहे होंगे तो आपको कितनी फास्ट इनकम आ रही होगी हर प्रोजेक्ट से। इसके अलावा अब हम चलते हैं कहां पे? क्रिप्टो कैश पे। हर बंदा चाहता है कि उसके पास क्रिप्टो का डेबिट कार्ड होना चाहिए।
तो ये 5 मिलियन लोग वहां पे भी आएंगे। अब यहां पे सब्सक्रिप्शन लेने के लिए इनको कितने चाहिए जी? $50 सब्सक्रिप्शन ही इसकी वर्चुअल कार्ड के लिए, $50। तो 5 मिलियन में से मैं कहता हूं कि 1 मिलियन लोग जो है यहां पे वर्चुअल कार्ड लेते हैं। $13 उनके पास है, ठीक है। किसी के पास 13 होंगे, किसी के पास 26 होंगे क्योंकि 400 वाले होंगे, किसी के पास उस हिसाब से ज्यादा होंगे, लेकिन हम एक एवरेज लगाते हैं $13, ठीक है। तो 1 मिलियन लोग जब यहाँ पे वर्चुअल कार्ड अपना एक्टिव करेंगे तो उनको कितना चाहिए होगा? $33, $50, $33 का BLD। इसको भी अगर हम 0.1 पे करें तो ये कितना बनता है? 330 मिलियन। तो खैर इस तरह से हर प्रोजेक्ट में लेवल इनकम भी है, टीम इनकम भी है, इनकम पोटेंशियल भी है। अच्छा, और हर प्रोजेक्ट में एक और चीज भी है। एक तो ये है कि फॉर एग्जांपल आपने क्रिप्टो कैश में आपको मिले फॉर एग्जांपल 200 ये BLD, $13 के फॉर एग्जांपल, या $26 के 200 बन गए फॉर एग्जांपल। अब आपने किसी और को कार्ड लेके दे दिया यहां से, ठीक है, उसको रेफर किया, उसने भी कार्ड ले लिया 200 उसका, तो आपको इसके ऊपर जो डिस्काउंट था 10% का, वो आपका हो जाएगा 15%। आपके रेफरल से कोई और ले लेता है, आपकी टीम में से कोई और ले लेता है तो आपको 20%, कोई और लेता है 25%। इस तरह करते करते आपको में भी ये उतने में पड़ रहा हो जितने आपके पास हो, ठीक है, क्योंकि इसमें ऐसा कॉन्सेप्ट चल रहा है। और इसमें क्या है कि पूरे महीने में 1 से लेकर 30 तारीख तक आपकी जो आपको आपको 15 प्रोजेक्ट में डिवाइड होता है। हम इसको सिंपल आसान लफ्जों में करते हैं कि 15 लाख आपके पास थे और 1 लाख आपको हर जगह मिल गए, हर प्रोजेक्ट में। अब 1 लाख किसी ने स्टेक किया तो 15% हो गया, ठीक है। 2 लाख आपकी टीम में किया हुआ तो 20% हो गया। इस तरह 25 करते करते 50% आपको बन गया। अब ये 30 तारीख को जब 50% आपको मिल गया तो फिर आप अगले महीने से 10% भी आ जाएंगे। फिर आप नए सिरे से करेंगे, जितना बिजनेस डालते जाएंगे उतना आपका 5-5% जो है इसमें ऐड होता जाएगा। और महीने बाद 30th को जितना भी हुआ होगा वो आपको मिलेगा और अगले महीने फिर इसको ये हो जाएगा। अब इसमें ये कॉन्सेप्ट है। दूसरा इसमें कॉन्सेप्ट ये है कि फॉर एग्जांपल आपको यहां पे लेना है हर महीने 10%, नहीं लेंगे तो वो आपका बर्न हो जाएगा। दूसरा इसमें एक और चीज है कि जितना भी इन सारी यूटिलिटीज में आप BLD यूज करेंगे, मिसाल के तौर पे आपको 200 BLD मिला, आपने कार्ड ले लिया, तो वो सप्लाई मार्केट में नहीं जाएगी। वो क्या होगा, वो कंपनी बर्न कर देगी, पूरे महीने में जमा करेगी जहां जहां पे जितना जितना यूज हुआ होगा, क्योंकि आपको तो वहां पे डिजिट्स मिल रहे हैं, आपको सप्लाई नहीं मिल रही। आप सिर्फ उसे बाय कर सकते हैं उन डिजिट से, करंट वैल्यू के हिसाब से आपने कर लिया। अब जो यूज हो गए, ठीक है, यहाँ पे 100% कर सकते हैं, जहां जहां यूज हो गए वो हो गए। वो जितने भी बच गए, यानी कि आपने तो डिजिट यूज किया लेकिन कंपनी ने आपकी जो पड़ी हुई थी सप्लाई एक प्रोजेक्ट में 13.33 मिलियन, अब इसमें से फॉर एग्जांपल 600 मिलियन का यूज हो गया, ठीक है, तो वो क्या होगा, वो उसमें से जो भी रिवॉर्ड शिवॉर्ड देना होगा वो दे के बाकी सारा बर्न हो जाएगा। अब इमेजिन करें कि बिल ऑफ डैप में अगर 1.33 बिलियन आता है तो ये पहले दिन, क्योंकि ये आपके तो डिजिट स्टेक हुए हैं, इसके ऊपर आपको रिवॉर्ड आ रहा है किस तरह, नई स्टेकिंग के ऊपर या आपकी टीम की स्टेकिंग के ऊपर, तो ये सारा पहले दिन 20 बिलियन में से बर्न हो जाएगा। तो आसान लफ्जों में ये है कि ये 10 महीने का प्रोसीजर है। 10 महीने में आपको इसकी प्राइस बढ़ती हुई मिलेगी। क्यों? एक तो इन सारे प्रोजेक्ट्स में यूज हो रहा होगा, आज सिर्फ 10% रहा होगा, ठीक है, सारे प्रोजेक्ट्स का मिला के 20 बिलियन का 10% सप्लाई आ रही होगी, लेकिन बर्निंग उससे ज्यादा हो रही होगी, यूटिलिटी उससे ज्यादा होगी, तो हर महीने इसकी प्राइस जो है वो बढ़ रही होगी। आप अब इसको मैं अगली आपको बात बताता हूं ये आएगा कैसे।
इसमें एक तो प्राइस अप्रिसिएशन हो रही होगी, और हर महीने जब आप 10-10% भी निकाल रहे हैं तो आपको हर महीने एक अच्छी प्राइस के ऊपर एग्जिट होगा। मैं ये कहता हूं कि आप फॉर एग्जांपल आपको निकलने में 10 महीने लगेंगे, लेकिन जो इन्वेस्टमेंट थी वो आपकी पहले दिन निकल रही है लव वॉलेट में जो मिल रहा है। बाकी आपको 10 महीने लग रहे हैं, लेकिन हर महीने आप एक अच्छी प्राइस पे निकल रहे हैं, ना कि आप एक साथ बेच दें और जिसने 1,000 लगाया था उसको 1 रुपया भी ना मिले। तो बेहतर नहीं है अगर हम इस स्ट्रेटेजी के साथ जाएं, स्लो स्लो जाएं, तो हम लोग एक अच्छा यहां से कह लें कि जो हमारे जेन में इमेजिनेशन थी कि जी हम पहले दिन बेचेंगे हमारे इतने पैसे बन जाएंगे, ये होगा वो होगा, सर्कमस्टांसिस है। अगर आप लोगों ने कंपनी को सपोर्ट की होती, अगर आपने इसमें सोशल मीडिया पे कंपनी को सपोर्ट की होती, अगर आपने मार्केट में नेगेटिव इंपैक्ट्स ना दिए होते, नेगेटिविटी ना फैलाई होती, अगर आपने कंपनी को बुरा भला ना कहा होता, तो सब कुछ पॉसिबल था। लेकिन आपने वो किया कि लोग अपने पांव पे कुल्हाड़ी मारते हैं, आप अपने सर पे मारते हैं। आपको पता है सोशल मीडिया फॉलो ना करने की वजह से जो एक्सचेंजेस की लिस्टिंग कंपनी की फ्री होनी थी, आज हर एक्सचेंज को कंपनी को पैसा देना पड़ रहा है। कम से कम 2.5 से 3 मिलियन डॉलर कंपनी एक्सचेंजेस को दे चुकी है सिर्फ लिस्टिंग के लिए, जो कि कंपनी का फ्री में काम होना था। यही पैसा कंपनी ने लिक्विडिटी में डालना था। यही पैसा जाहिर है टाइम टू ट्रेवल में आप टिकट बाय करेंगे। अब यहां पे आपके पास फॉर एग्जांपल $200 है, ठीक है। अब आपकी टिकट बन रही है फॉर एग्जांपल $250 की या $300 की। $200 को कैश करने के लिए आप $100 जो है इसमें बीएलटी डालेंगे तो यूटिलिटी बन गई है, डिमांड क्रिएट हो गई। यहां पे सप्लाई 10% ही है, और इन सारे प्रोजेक्ट्स में 5 मिलियन लोगों को काम करना पड़ेगा। जो एयर ड्रॉप मिल रहा है, जो उनके एसेट्स हैं, उनको इन कैश करने के लिए या तो यूज करके कर लो या फिर सबर करके अपना इन कैश कर लो 10 महीनों में 10%। तो जब वो 10 महीने किसी से सबर नहीं होना, तो सबने क्या करना है जी, प्राइस अच्छी है हम काम करके किसी को, आप मार्केट में निकलेंगे, यार किसी ने टिकट करवानी है, बताया यार मेरे पास फंड पड़ा है मैं तुझे करवाता हूं, आप उसे कैश लेंगे उसको टिकट करवा देंगे, आपने अपना कैश कर लिया। आप किसी ने शॉपिंग करनी है, आप कहेंगे बता मोबाइल लेना है, लैपटॉप लेना है, फर्नीचर लेना है, क्या लेना है, ठीक है मैं आज दिलवाता हूं। आपके पास जो फंड होगा आप उससे वो दिलवाएंगे और आपने अपना कैश कर लिया। इस चक्कर में क्या होगा, आपको प्रोजेक्ट की अंडरस्टैंडिंग होगी क्या। अच्छा, इसमें क्या होगा कि आपको प्रोजेक्ट की अंडरस्टैंडिंग होगी। जब आप इन प्रोजेक्ट को यूज करेंगे तो आपको प्रोजेक्ट की अंडरस्टैंडिंग होगी, आपको पता चलेगा प्रोजेक्ट के बेनिफिट्स क्या हैं, इन प्रोजेक्ट से आप पैसा कैसे बना सकते हैं, टीम इनकम कैसे हो सकती है इसमें। तो जब आप प्रोजेक्ट को अंडरस्टैंड कर लेंगे तो कंपनी ने जो इतने पैसा लगा के इन प्रोजेक्ट्स को डेवलप किया है, 4 साल लगे हैं, ये प्रोजेक्ट्स भी चलेंगे, आप लोग भी एक भरपूर बेनिफिट के साथ एग्जिट लेंगे। उसके अलावा आप जब यहां से बेनिफिट ले रहे होंगे, एक अच्छी प्राइस पे एग्जिट ले रहे होंगे, बेशक स्लो स्लो हो रहे हो या प्रोजेक्ट को यूज करके बेनिफिट ले रहे हो, तो अल्टीमेटली आप इन प्रोजेक्ट्स में काम भी करेंगे। आपके लिए बीलफ बीएफआईसी का एसेट काम करेगा। अब यहां पे क्या होगा, जो हमारी एक रफ कैलकुलेशन है, ठीक है, रफ कैलकुलेशन के हिसाब से फ्रॉम डे फर्स्ट जब ये एयर ड्रॉप डिस्ट्रीब्यूशन होगी, जब आप लोग इसमें
पार्टिसिपेट करेंगे, अपने इन सारे प्रोजेक्ट को एक्टिव करना पड़ेगा आपको। वो भी मैं आपको बताता हूं एक्टिव कैसे होंगे। उन सारों को करने के लिए कम से कम 75 मिलियन, मैं यहां पे बताता हूं, ये देखें 5 मिलियन, ठीक है, 5 मिलियन लोग ये 15 प्रोजेक्ट्स में अपना सिर्फ यहाँ पे एक्टिवेशन करते हैं। आपको स्टेकिंग के लिए कंपनी ने दे दिया, आपको स्टेकिंग एक्टिव करनी पड़ेगी। आपको इंश्योर ट्रेडिंग में 10% लेना है हर महीने, या आपको ये यूज करना है, आपको एक्टिवेशन करनी पड़ेगी, मार्केट में एक्टिवेशन करनी पड़ेगी, हर प्रोजेक्ट में एक्टिवेट करना पड़ेगा। तो ये 5 मिलियन जब इन 15 प्रोजेक्ट्स को एक्टिवेट करते हैं, ठीक है, इवन के लव वॉलेट से आपने लव वॉलेट में एयर ड्रॉप लेना है तो उसके लिए भी आपको एक्टिवेट करना पड़ेगा। तो एक्टिवेट जब करते हैं तो आपको जाहिर है आपको एक ट्रांजैक्शन करनी पड़ेगी। ट्रांजैक्शन करने पे आपको गैस फीस चार्ज होगी जो कि माइनर सी होती है। फॉर एग्जांपल 5 मिलियन लोग जब 15 प्रोजेक्ट्स में ट्रांजैक्शंस करते हैं, एक एक ट्रांजैक्शन अभी मैं बता रहा हूं आपको, मल्टीप्लाई बाय 15, शिट, मल्टीप्लाई बाय, एक सेकंड, 5 मिलियन मल्टीप्लाई बाय 15, ये आपको सिर्फ एक्टिवेशन के लिए आपकी एक ट्रांजैक्शंस होनी है। अब इसको माइनर से, अब इसके बाद जाहिर है आपने यूज भी करना है, आपने किसी को उस दौरान BFIC भेजना है, मेरे से गैस फीस के लिए ले ले, क्योंकि इन सारे प्रोजेक्ट में आपको गैस फीस रखनी पड़ेगी। सारे प्रोजेक्ट में थोड़ी गैस फीस रखनी पड़ेगी, क्योंकि आपने इन सबको एक्टिवेट करना है। एक्टिवेट करना है वो भी आपको बताते हैं कैसे होगा, वो भी एक बहुत बड़ी यूटिलिटी है BLD की। अच्छा, किसी को आप ट्रांसफर करेंगे, किसी को आप कह ले कि यूज करेंगे, कोई आप इसमें आपके पास कहीं पे $13 थे, आप उसमें $12 डालने के लिए आप बाय करेंगे, वो यहाँ पे लेके आएंगे, 2-3 ट्रांजेक्शन हो जाएंगी। इस तरह एवरेज हम मल्टीपल कर लेते हैं। फॉर एग्जाम्पल मल्टीप्लाई बाय 5 ट्रांजेक्शन तो एवरेज होंगी, मल्टीप्लाई बाय 5, $5 मिलियन मल्टीप्लाई बाय 5 मल्टीप्लाई बाय 15 प्रोजेक्ट्स, कितनी हो गई? आई डोंट नो कितनी हो गई। अब इसको हम अगर डिवाइड करें, ये ट्रांजैक्शन है, मल्टीप्लाई करेंगे हम किससे? गैस फीस फॉर एग्जांपल हम 0.01 लगा लेते हैं, तो 37,50,000 BFIC की भी गैस फीस चार्ज होगी। ये वो रीजन होगी, ये वो गैस फीस का पोटेंशियल होगा जिसको देख के नए से नए एयर ड्रॉप आपके इस पे आएंगे। आपका जो ये है, क्या नाम है इसका, लॉन्च पैड है। अब ये इमेजिन करें, ये 73.75 मिलियन BFIC जो आएगा गैस फीस में, वो किसको जाएगा? वो जाएगा जो लोग BFIC नेटवर्क के यानी कि स्टेकर थे, अब वो यहां पे स्विच कर देंगे, कहां पे? ब्लॉकचेन के ऊपर वैलिडेटर्स और डेलीगेटर्स में। तो ये जो 33% गैस फीस डिवाइड होनी होगी, ये इनको होगी, आप लोगों को होगी। कंपनी ने अपनी पुरानी जो कम्युनिटी है उसको नहीं भूले, क्योंकि उनका बेनिफिट कंपनी ने करवाना ही करवाना है। इसलिए प्रूफ ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन हमें अभी लेके आनी पड़ रही है ब्लॉकचेन, ताकि हम वैलिडेटर और डेलीगेटर का कॉन्सेप्ट इसमें लाइव करें, आप लोगों को वहां पे यानी कि स्टेक करवाएं, ठीक है। वो भी आप जो आपके स्टेक होंगे वो आप हर महीने, क्योंकि इतनी बड़ी यूटिलिटी हर महीने आ रही होगी, क्योंकि हर महीने ये आपने करना ही करना है सब कुछ। तो ये 33.75 मिलियन BFIC की डिमांड आनी है, तो हर महीने कंपनी आपका जो 10% है वहां से भी आप अनस्टेक कर सकते होंगे। और नहीं करेंगे, जितने ज्यादा जिसके वहां पे कॉइन स्टेक होंगे उतनी ज्यादा उनको वहां पे गैस फीस जो ये होगी उसकी डिस्ट्रीब्यूशन आप में उतनी ज्यादा हो रही होगी। तो इसको कंपनी ने एक मल्टीपल इकोसिस्टम जो है उसको लाइव करने की कोशिश की है।
जो आपको आने वाले में वक्त में पता चलेगा कि कंपनी अगर ये कहती थी कि एक वक्त में आपको खुद नहीं पता चलेगा कि आपको कहां कहां से कितनी कितनी आ रही है इनकम, वो यहाँ पे काम होगा। तो एक बहुत बड़ी यूटिलिटी पहले दिन BFIC की आने वाली है। आप इमेजिन करें कि सर्कुलेशन में मैक्सिमम 20 लाख होगी, इससे ज्यादा होनी नहीं चाहिए सर्कुलेशन में, ठीक है, 20 लाख होगी। और पहले दिन अगर इतनी बड़ी यूटिलिटी आएगी तो वो जो हम ड्रीम देखते थे या हमारे मुंह से अल्फाज निकलते थे कि BFIC की प्राइस 3 डिजिट्स में होगी, BFIC ऐसे होगा वैसे होगा, ऊपर वाले के हुक्म से सब कुछ वैसे ही होगा। ऊपर वाला हमारे हर मुंह से निकले अल्फाजों को पूरा करवाएगा। हमारे मुंह से अगर ये निकला था कि भाई आपको $2 पे लिस्ट करवाएंगे और आप लोग उस पर एक बहुत अच्छी प्राइस के ऊपर एग्जिट लेंगे, तो कंपनी इतना सब कुछ इसीलिए कर रही है, ये करना चाह रही है। मैं आप नहीं आना चाहते इस डैब वाले ऑप्शन पे ना है, मैं आपको आपका अलग से भी ऑप्शन देता हूं, हम उसको 2.0 को भी लिस्ट करेंगे, वो नहीं है कि नहीं करेंगे, लेकिन इसको पहले समझ लें। तो क्या होगा कि कहां पे था मैं, कंपनी जो है वो आपको यानी कि BFIC में भी आपको अपॉर्चुनिटी होगी अर्निंग की, और यहां पे भी 15 प्रोजेक्ट, देखें ये प्रोजेक्ट आप लोगों के लिए बनाए। अब आप लोगों को हमने 2-3 प्रोजेक्ट दिए टेस्ट एंड ट्रायल पे, आपने काम नहीं किया, आपने उनको पसंद ही नहीं किया, आपको हम कहते रहे काम करें काम करें, आपने नहीं किया। लेकिन यहां पे जब आपको पता होगा कि आपने अपने स्टेक, चाय देना मेरी, जब आपको यहां पे पता होगा कि आपने अपने स्टेक्स को इन कैश करना है, तो आप सब लोग यहां पे काम करेंगे। अब यहां पे 2 ऑप्शन है, आप यूज करेंगे तो वो बर्न हो जाएंगे, नहीं करेंगे 10% आप ले लेंगे तो आपके कोई मसला नहीं, वो सर्कुलेशन में चली जाएगी। जो लोग 10% नहीं लेंगे वो भी हर महीने बर्न हो जाएंगे, और आपने फॉर एग्जांपल भूल गए नहीं लेना, लेना 10% लेना भूल गए, तो आपके वो बर्न हो गए, वो 31 तारीख को सिस्टम में आ गए, इतने यूज हो गए, इतने रिवॉर्ड चले गए, इतने बच गए, वो सारे बर्न हो गए, सप्लाई हो गई कम। अब आप अगले 9 महीने ले सकते हैं, 10 महीने नहीं ले सकते। आपने 10 महीनों में फॉर एग्जाम्पल 5 महीने नहीं लिया, तो 50% जो आपको इन प्रोजेक्ट्स में मिला था वो आपका बर्न हो गया। आप 50% लेना चाहें ले लें, इट डिपेंड्स ऑन यू। अच्छा, तो हर प्रोजेक्ट में एक ह्यूज यूटिलिटी आ रही है। तो अभी जरा आप लोग बात करें, मैं जरा अभी 2-3 मिनट में 5 मिनट में आया, तो आप जरा जनरल डिस्कशन करें जी शिवेश जी। ये मुझे पता है ये आपको डिस्कशन इतनी आसानी से समझ नहीं आएगी, टेक्निकल है, इसमें आप लोगों को समझाने के लिए बार बार जो जिन लोगों को समझ आ गई वो मीटिंग करेंगे, ठीक है, वो बार बार करेंगे मीटिंग्स, और बार बार आपको उसमें आस्ता आस्ता समझ आएगी। शिवेश जी किधर गए, या संजीव जी, किसी को करें जरा, मैं आपको करता हूं, मैं ये में से ना आपको